क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। सचमुच ऐसा व्यक्ति, वचन कहता है, दूसरा वचन कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। सचमुच ऐसा व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था जो परमेश्वर ने हमको दी है, जो व्यवस्था हमें दी है। नए नियम में दो ही व्यवस्था हैं, परमेश्वर से प्रेम करना और लोगों से अपने समान प्रेम करना। एक दो ही व्यवस्था दी गई हैं। इन्हीं दो व्यवस्था में सारी व्यवस्थाएं का पालन हो जाता है। तो सचमुच परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। दिन रात ध्यान करने का मतलब है कि हम उसी व्यवस्था में दिन रात लगे रहें, उसको मनन करते रहें, उस व्यवस्था को ध्यान करते रहें, बार बार उस व्यवस्था के दाहिने और बाएं ना मुड़े और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करते रहे। तो बताया गया है वह व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। एक नाली हो तो बंद हो सकती, दो नाली हो तो बंद हो सकती हैं, वो नालियों के किनारे लगाया गया है। वह व्यक्ति ऐसा है, वह एक प्रकार से नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। वह व्यक्ति, उसका जब सही समय आएगा तब वो फलेगा फूलेगा, परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। वह व्यक्ति ऐसा है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। सचमुच ऐसा व्यक्ति कभी दुखित नहीं होता, कभी परेशान नहीं होता। परमेश्वर उसको उचित समय पर उचित चीज़ें देता है और जब उसका समय होगा वह देता है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अंतिम ये तीसरा वचन कहता है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो सचमुच वह व्यक्ति उस वृक्ष के समान है, बहती नालियों के किनारे जो लगा हुआ है। वह व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह सफल होता है, यहाँ तक कि उसकी गलतियों में परमेश्वर उसको आशीष देता है। अगर वो गलतियाँ भी करता है, परमेश्वर उसकी गलतियों को भी माफ़ कर देता है और उसको आशीष देता है। और यहाँ पे वचन 4 और 5, 6 में दिया गया है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। सचमुच वो जो दुष्ट लोग होते हैं वो धर्मियों की मंडली में रुक ही नहीं सकते हैं, वह नष्ट हो जाएंगे। वह धर्मियों की अदालत में रुक ही नहीं पाएंगे, ठहर ही नहीं पाएंगे और न ही धर्मियों की मंडली में ठहर पाएंगे। ऐसे लोगों का नाश हो जाता है। तो सचमुच जो कोई यहोवा की व्यवस्था पर चलता है और उस पर ध्यान लगाए रहता है, परमेश्वर उसको उचित समय पर बढ़ाता है। तो दोस्तों, हमें भी ऐसा ही करना है, परमेश्वर के वचन पे बने रहना है, उसके वचन के अनुसार चलना है, उसके दाएं और बाएं नहीं मुड़ना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। जो भी परमेश्वर कहे उस आज्ञा को माने, जो वचन कहे उस वचन के अनुसार हमको चलना है। परमेश्वर हमें उचित समय पर बढ़ाएगा और हमें परेशान नहीं होना है, दुखित नहीं होना है। परमेश्वर, कभी कभी हमको लगता है कि हमारा समय नहीं आया है या फिर परमेश्वर हमें देख नहीं रहा है। परमेश्वर सदा ही देखता रहता है। उसकी आंखें कहते हैं उसकी आंखें कभी सोती नहीं हैं, वो सदैव उसके सेवकों पर, लोगों पर लगी रहती हैं, वो कभी ऊँघता तक नहीं है। परमेश्वर हमेशा हमको उसकी नज़रें देखती रहती हैं कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो सचमुच
परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें और विश्वास करें, परमेश्वर आपको उचित समय पर बढ़ाएगा। आज के इस वचन में इतना ही। जय मसीह की दोस्तों।